हेलो ऑल, वेलकम टू लर्न एलियट वेव। आज का हमारा टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट जो कि स्टॉक मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर लोग स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं ये सोच कर कि वहां से कुछ पैसा कमाएंगे और निकल जाएंगे। बट वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि वहां पे उनको लॉस भी तो हो सकता है। लॉस को किस तरीके से मैनेज करना है वो उनको नहीं आता है। सो मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक मार्केट का। अब रिस्क ज्यादा होता कैसे है? सबसे पहले मेरे पास कुछ कैपिटल है और मार्जिन की वजह से हम सब जानते हैं कि इंट्राडे अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे के लिए हमें मार्जिन मिल जाता है। राइट। सो वहां पे क्या होता है, हम ज्यादा क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। जहां हमें 100 शेयर बाय करने चाहिए थे वहां हम मार्जिन की हेल्प से 500 शेयर तक बाय कर लेंगे। राइट। 200 शेयर बाय कर लेंगे, 300 शेयर बाय कर लेंगे। भाई जितने आप ज्यादा शेयर बाय करोगे उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और उतना ही आपका रिस्क भी तो बढ़ेगा। रिस्क हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो आज की हमारी क्लास है इसी चीज के ऊपर कि हमें कितनी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए अपने स्टॉप लॉस को देखते हुए। स्टॉप लॉस के बिना हम सब जानते हैं कि हमें कभी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। राइट। स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रेटेजी के द्वारा आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो, आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। उस स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग हमें कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए वो हम आज इस क्लास में सीखने वाले हैं। सो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कैपिटल है 1 लाख रुपए की। लेट मी शो यू। हमारे पास कैपिटल है 1 लाख रुपए की। नाउ अगर मेरे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है तो मैं एक दिन में कितना तक लॉस बियर कर सकता हूँ? लॉस परसेंटेज। अगर 1 लाख रुपए की कैपिटल है तो मैं केवल 1% ही लॉस बियर कर सकता हूँ। अगर आपके पास 10 लाख की कैपिटल है तो आप 10 लाख का 1% निकाल सकते हो। अगर आपके पास 50 लाख की कैपिटल है, आपने 50 लाख रुपए इंटरडे में लगा अब स्टॉक मार्केट में डाल रखे हैं, तो आप 50 लाख का 1% मैक्सिमम पर डे का लॉस लेकर चल सकते हो। रीजन बिहाइंड दिस, रीजन ये है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने केवल 1% लॉस रखा है। 1 लाख का 1% कितना होगा? 1 लाख का 1% होगा 1,000 रुपये। राइट। अगर 1 लाख रुपए जेब में है, 1,000 रुपये हमारे लॉस हो जाता है तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज्यादा क्वांटिटी लेने की वजह से क्या होता है कि हमें 10,000 तक का भी लॉस हो जाता है। लेकिन अब अगर हमारे जेब में 1 लाख रुपए हैं और हमें 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है, ऑब्वियसली हमारी पॉकेट पे फर्क पड़ेगा। तो इसलिए मैक्सिमम लॉस, ये मैक्सिमम लॉस के परसेंटेज, हमारा मैक्सिमम लॉस होना चाहिए केवल 1% हमारी कैपिटल का, ऑफ कैपिटल, ऑफ टोटल कैपिटल। नाउ सो टोटल लॉस कितना हुआ हमारा वन डे का? इज इक्वल टू 1 लाख का 1% यानी कि केवल 1,000। अब कैपिटल मेरे पास 1 लाख रुपए की है। अब इस 1 लाख रुपए में केवल एक ट्रेड करूं तो भी मुझे 1,000 रुपए का मैक्सिमम लॉस मैं झेल सकता हूँ। अगर मैं 1 लाख रुपए को अलग अलग 10,000 रुपया कोई और शेयर ले लिया, 15,000 रुपया कोई और शेयर ले लिया, 20 का कोई और शेयर ले लिया, अगर मैं अलग अलग जगह भी ट्रेड कर रहा हूँ तो भी मुझे दिन का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1,000 रुपये का ही लॉस होना चाहिए। इससे ज्यादा का लॉस मैं नहीं झेल सकता। राइट। सो फिलहाल के लिए कैपिटल है 1 लाख रुपए की, मैक्सिमम लॉस 1% जो कि हुआ 1,000 रुपये। अब सपोज करते हैं कोई भी शेयर है, सपोज कीजिए कोई भी शेयर है, मान लो XYZ, कोई भी शेयर है, उसका प्राइस कितना है? उसका प्राइस है 100 रुपये। राइट। वहां पे आपने कुछ भी टारगेट लगा रखा हो, इट्स योर चॉइस, 105 रुपये, 110 रुपये, ठीक है। अभी हमें बात करनी है कि हम कितने स्टॉप लॉस के बिहाफ पर कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं। आपका शेयर का प्राइस है 100 रुपये, स्टॉप लॉस है आपका, सपोज करते हैं 98 रुपीज। ओके, 100 रुपये के शेयर में 98 रुपये का आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है। तो आपके स्टॉप लॉस के पॉइंट कितने हुए? स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स इज इक्वल टू 100 माइनस 98, कितना आएगा?
₹2। ओके, यानी कि आपका 2 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। इसको मैं साइड में रख देता हूं। अब हमारे पास कैपिटल 1 लाख रुपए की है, मैक्सिमम लॉस दिन का ₹1000 है। और अब जिसमें अभी हमें कोई स्टॉक मिला है जिसका प्राइस ₹100 है, इसमें 98 का स्टॉप लॉस है। और स्टॉप लॉस के पॉइंट्स है 100 माइनस 98 इज इक्वल टू 2 पॉइंट्स। अब हमें कितने शेयर लेने चाहिए, अब हम वो निकालेंगे, क्वांटिटी। राइट, कैसे निकालते हैं क्वांटिटी? जितना भी आपका लॉस था एक दिन का, कितना लॉस था हमारा एक दिन का, मैक्सिमम लॉस डिवाइडेड बाय लॉस इन पॉइंट्स। राइट, जितना भी लॉस था, लॉस कितना था, टोटल मैक्सिमम लॉस था हमारा ₹1000। उसको डिवाइड कर देंगे हम पॉइंट से, स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स, यानी कि हमारा 2 पॉइंट का लॉस था। नाउ वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू मैक्सिमम लॉस कितना था, मैक्सिमम लॉस था, जस्ट 1 सेकेंड, मैक्सिमम लॉस था हमारा इज इक्वल टू 1000। राइट, ये वाला, इसको डिवाइड करेंगे स्टॉप लॉस के पॉइंट से, डिवाइडेड बाय 2। कितना, कितने पॉइंट्स थे हमारे, 2 पॉइंट्स, 100 में से 98 में गए 2 पॉइंट्स। नाउ कितना आएगा, 500। ओके, यानी कि आप केवल इस पर्टिकुलर शेयर की, जिसका प्राइस ₹100 और स्टॉप लाइन ₹8 है, आप केवल 500 शेयर ही बाय कर सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चाहे मार्जिन यूज करके चाहे बिना मार्जिन के। ओके, अब सोचो अगर आपका स्टॉप लॉस ₹4 होता, यानी कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 98 ना होकर 96 होता, तो आपके पॉइंट्स कितने होते स्टॉप लॉस के, यहाँ पे 96 को माइनस करूंगा, कितना आएगा, ₹4 आएगा, 4 पॉइंट्स आएंगे। अब यहां पर मैं 1000 को 4 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा, लेट मी डू इट, 1000 डिवाइड बाय 4, 250, 250, यानी कि अब मैं केवल 250 शेयर ही बाय कर सकता हूं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। क्योंकि मुझे एंड ऑफ द डे क्या है, ₹1000 ज्यादा का लॉस मैं नहीं बियर करूंगा, अपने लॉस के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम लॉस के अकॉर्डिंग ही मैं क्वांटिटी बाय करूंगा। अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो स्टॉक मार्केट आपको मार्केट से आउट नहीं कर पाएगा, आप स्टॉक मार्केट में सस्टेन कर सकते हो, काफी लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हो, लर्निंग के लिए, राइट, प्रॉफिट बुकिंग के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए। नाउ ये तो हुआ, ये तो हमारी बात हुई कि हम कितना लॉस बियर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। क्या हमें सिर्फ एक ही शेयर में सब कुछ इन्वेस्ट कर देना चाहिए, जितनी भी हमारी कैपिटल है? सोचो हमारे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, क्या मैं उस 1 लाख की कैपिटल को एक ही शेयर में इन्वेस्ट कर दूं? ऑब्वियसली नहीं, मुझे अलग अलग शेयर्स लेने चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी कैपिटल को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, यानी कि अपनी जो भी अभी कैपिटल है उसको आप 5 से डिवाइड कर दो। अगर मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, उसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 20,000 के 5 लॉट्स बन जाएंगे, यानी कि 20K इंटू 5 इज इक्वल टू 1 लाख। नाउ मुझे, अब मैं एक शेयर में केवल मैक्सिमम टू मैक्सिमम ₹20,000 के शेयर्स ही बाय कर सकता हूं, इससे ज्यादा के शेयर मैं बाय नहीं करूंगा। ओके, इससे क्या होगा, 20-20 हजार रुपए के मैं अलग 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 शेयर्स बाय कर सकता हूं। अब जैसे ही मैंने कैपिटल को डिवाइड किया है 5 से, वैसे ही मैं अपने मैक्सिमम लॉस को भी 5 से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं 1000 को डिवाइड करूंगा 5 से तो कितना आएगा, ₹200 आएगा। राइट, 200 इंटू 5 इज इक्वल टू 1000, 1K। ओके, 1K मीन्स 1000, यानी कि अब जहां मैं एक
ट्रेड पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1,000 रुपए का लॉस लेकर चल रहा था। अब क्योंकि मैंने अपनी कैपिटल को 5 भागों में बांटकर 20-20 हजार रुपए के में डिवाइड कर दिया है, अब मैं 20-20 हजार रुपए के हिसाब से ही केवल एक ट्रेड में 200 रुपए का ही मैक्सिमम लॉस लेकर चल सकता हूँ। राइट। आईटीसी में मैक्सिमम मैं 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ सपोज करते हैं, और उसमें मैक्सिमम लॉस जो मेरा 200 रुपये का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पर जो मैं डिवाइड करता ना 1,000 को 4 से, यहाँ मैं डिवाइड करूंगा 200 को, जितने ही मेरे स्टॉप लॉस के पॉइंट्स होंगे उसको। राइट। यानी कि अब मेरा पर शेयर, यानी कि अब मेरा पर ट्रांजेक्शन, पर ट्रेड का जो मैक्सिमम लॉस है वो 200 रुपये हो गया है। 20-20 हजार रुपए के 5 शेयर अलग अलग कंपनी के ले सकता हूँ, यानी कि 5 कंपनी के 20-20 हजार रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और मैं हर कंपनी में जिस जिस कंपनी के भी स्टॉक्स लूंगा, उसमें मैक्सिमम मेरा 200 रुपए का लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस में भी यार नहीं करूंगा। चाहे आपको एक दिन में 4 ट्रेड मिल रहे हैं, चाहे आपको एक दिन में 2 ट्रेड मिल रहे हैं, चाहे आपको एक दिन में 5 ट्रेड मिल रहे हैं, लेकिन आप किसी भी ट्रेड में 20,000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे। राइट। अब सपोज करते हैं कोई भी शेयर है, आईटीसी का शेयर मान लेते हैं, या XYZ कोई सा भी शेयर मान लेते हैं। उस शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपए प्राइस है उस शेयर का। राइट। उसका स्टॉप लॉस कितना है? मेरा स्टॉप लॉस सपोज करते हैं 8 रुपए का हुआ, तो 10 में से 8 गए, कितने पॉइंट्स बनेंगे? 10 में से अगर 8 गए, 2 पॉइंट्स बनते हैं। राइट। यानी कि 2 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस हुआ। अब मैं इस शेयर में मैक्सिमम कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ? 20,000 रुपीज। ओके। इतने पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं तो मेरा मैक्सिमम लॉस होगा 200 रुपये। यहाँ भी मैं अब वही फॉर्मूला लगाऊंगा कि मुझे कितनी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। सो अगर मैं क्वांटिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम लॉस कितना था मेरा? 200 रुपये। राइट। वही वही हम फॉर्म यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ऊपर वाला मैक्सिमम लॉस डिवाइड बाय लॉस इन पॉइंट्स। यहाँ पे मेरा कितना मैक्सिमम लॉस है? केवल 200 रुपये। इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा? जो मेरे स्टॉप लॉस के पॉइंट्स है, यानी कितना पॉइंट है मेरे स्टॉप लॉस का? केवल 2 पॉइंट, डिवाइडेड बाय 2। कितना आएगा? 100 क्वांटिटी। यानी कि केवल मैं अब इस XYZ स्टॉक की 100 क्वांटिटी ही बाय कर सकता हूँ। अगर मेरे को लॉस होता है तो कितना लॉस होगा? 100 × 2, जितना ही मेरा स्टॉप लॉस था, 200 रुपये। मेरा मैक्सिमम लॉस भी 200 रुपये ही है। तो इस बात को हमें जरूर ध्यान रखना है कि हमें कितना स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए। राइट। कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? हमेशा सारा पैसा किसी एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। उसे टुकड़ों में बांट के, मैक्सिमम 5 भागों में बांट के आप उसको अलग अलग या उससे ज्यादा भागों में आप बांट सकते हो। राइट। लेकिन मिनिमम जो है आप 5 भागों में बांटो अपनी कैपिटल को। राइट। मैक्सिमम आप छह छह भागों में बांट सकते हो, 7 भागों में, 8 भागों में, जैसा भी आपका मन करे। अगर आपका मन करता है अलग अलग स्टॉक में पैसा लगाने का, और आप जिससे भी आप डिवाइड करोगे, सोचो आप 5 भाग में बांट रहे हो, 10 भाग में बांट रहे हो, जितने ही पार्ट्स में आपने अपने कैपिटल को बांट रहे हो, उतने ही पार्ट्स में आप अपने स्टॉप मैक्सिमम जो जो लॉस होगा उसको भी आप उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। ओके। आई होप कि आपको मैं जो समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप और अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी भी दे दूंगा, आप वहां पे मुझे कांटेक्ट करके अ, कोई भी हेल्प हो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ओके। अगर आप ये सीखना चाहते हो कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, तो ऐसे तो बहुत सारी स्ट्रेटजी है ट्रेडिंग करने के लिए, जिसमें से एक काफी पुरानी और इफेक्टिव स्ट्रेटजी है एलियट वेव थ्योरी। हालांकि मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, लेकिन अगर आप उसको कम्प्लीटली सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।